108 की जो माला होती है, तो 108 की माला में जो पहला मणका है वो राम बाप, और सूर्यवंशियों में जो पहला मणका है वो जगदम्बा। पहले ऊपर के जितने भी मणके सारे मुखिया हैं, तो ऊपर के जितने भी मणके हैं 108 में वो सारे मुखिया हुए अपने अपने धर्मों के। तो बाबा बताते हैं जब 108 की माला जब बनती है तो जगत पिता और जगदम्बा दोनों पास में आ जाते हैं। तो बाबा माला किस तरह से बनेगी, मतलब किस आधार पर बनेगी? जैसे ऐसा हिसाब से कि मतलब लास्ट में आएंगी जगदम्बा, क्योंकि बाबा ने मुरली में एक बोली है, सबसे पावरफुल मणका कौन और सबसे कमजोर मणका कौन? 108 मणके हैं ना, तो नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? तो सबसे पावरफुल कौन? जगत पिता। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर या अज्ञान के आधार पर? ज्ञान के आधार पर। अज्ञान भरा हुआ है जड़ प्रकृति में, और प्रकृति पुरुष का ये खेल है दुनिया में। पुरुष है आत्मा, आत्माओं में मुखिया है परमात्मा, परम ब्रह्म, जो जगत पिता कहा जाता है। तो ज्ञान के आधार पर पावरफुल है या अज्ञान के आधार पर पावरफुल है? ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान उत्थान करेगा या धराशायी करेगा? है उत्थान करने वाला है। और अज्ञान क्या करेगा? खुद भी धराशायी होगा और दूसरों को भी, जो भी संसर्ग संपर्क में आएंगे उनको भी धराशायी कर देगा। तो ये अंतर है महाकाल और महाकाली का। वो जगत पिता है और वो जगत माता है। तो बाबा माला किस तरह से बनेगी? पहले सूर्यवंशियों के सारे मणके आएंगे, फिर चंद्रवंशियों के, इस तरह से माला बनेगी? ये नंबरवार ज्ञान क्या था? बाबा ने बोला माला जब बनाते हैं तो चारों ओर ढेरियां बना बना के रख देते हैं। ये ढेरियां रखी हुई है, राइट साइड की ढेरियां भी हैं और लेफ्ट साइड की भी ढेरियां हैं। चंद्रवंशियों की ओर हैं लेफ्ट साइड की ढेरियां, उनकी गोद में पलने वाले हैं इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक वगैरह वगैरह। और आईटीएस में है, आईटीएस में कौन कौन है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशियों की गोद में सारे खेलते हैं। जैसे दिल्ली की गोद में सब धर्मों ने राज्य किया, तो दिल्ली जो सारे जगत को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके लिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। तो दिल्ली सारी दुनिया के लिए मुख्य है, दुनिया के हिसाब से। दिल्ली का सुधार होगा तो क्या होगा? सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा। तो माला में जो मणका है जगदम्बा महाकाली, वो सुधरने पर गोरी हो जाएगी या काली की काली रहेगी? महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। अज्ञानता में पावरफुल है, जैसे जड़ प्रकृति। वो प्रकृति किसकी रचना है?
बाप की रचना है, प्रकृति पति की रचना है। तो ज्यादा पावरफुल कौन? रचयिता या रचना? रचयिता। लेकिन रचयिता खुद विनाश नहीं करता, क्या करता है? शक्तियों को असुर संहारणी बनने के लिए प्रेरणा देता है। प्रेरणा योग बल से देता है या कान में मंत्र फूंकता है? योग बल से देता है, बुद्धि फिराए देता है। तो बुद्धि फिराने का काम, बरगलाने का काम, ये बरगलाने का काम, जो बरगलाने का काम है, अच्छा है या बुरा है? बरगलाने का काम अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। लेकिन बाप को ये काम करना पड़ता है। क्यों है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है। जो जड़त्वमयी बुद्धि है वो विनाश का कार्य अच्छा करेगी या स्थापना का कार्य अच्छा करेगी? विनाश का कार्य अच्छा करती है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले वैज्ञानिक हैं वो भौतिक बातों में, भौतिक चीजों में बुद्धि लगाने वाले हैं या आत्मा में बुद्धि लगाने वाले हैं? आत्मा में बुद्धि लगाने वाले है। भौतिकवादी वस्तुओं में बुद्धि लगाने वाले हैं। तो जड़त्वमयी बुद्धि में जड़त्व का विश्लेषण करते हैं। इसलिए ऐसी खराब बुद्धि बन जाती है कि जिस डाली को काटते हैं उसी पे बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी को नष्ट करने का बारूद तैयार करने। तो जड़ बुद्धि कहें या चैतन्य बुद्धि कहें, ऐसे ही